तो भी एक माँ बाप होने, यस, हमारे बच्चे जो हैं उनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा भविष्य है और उनकी सेहत के लिए सब कुछ हम करते हैं। और कितने भी इश्यूज हों, कुछ भी हो, लेकिन हम उसको हमेशा चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, उनके इश्यूज। सब कुछ अच्छा होता है, तब भी हम चाहते हैं कि वो और बेहतर कैसे हो और उनकी ग्रोथ कैसे हो। तो इसी के लिए जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। और बात आती है सही सोल्यूशन की, कि सही हमें मार्गदर्शन क्या मिल पाए, हमें जागरूकता होनी चाहिए। हम चाहते तो बहुत कुछ है उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बट उसकी एक होती है ना सही दिशा, हमें कहाँ पे उसको वर्क करना है। तो वो आज की आपको किड्स हेल्थ में पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और बच्चा का जो विकास है हमारा, वो क्यों रुक जाता है, क्या वो ऐसी चीज है। आपको लगता भी होगा आप सब कुछ तो खिलाते पिलाते हैं, फिर भी ऐसी क्या चीज है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है खिलाना पिलाना, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे की हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इस मीटिंग में आपको वो पता चलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे सभी जो अभी जो प्रेजेंटेशन देने जो स्पीकर आ रही हैं, वो खुद एक मदर हैं। तो एक मदर से बेहतर कौन अच्छे से बता सकता है कि एक बच्चे की परवरिश को करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की, कैसे हेल्थ चैलेंजेस आए और कैसे वो ओवरकम हुए। तो उन्हीं से हम जानेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा इस प्रेजेंटेशन में। आपको 100% कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए या आपके जान पहचान में जो बच्चे होंगे उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो बिना देरी करते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहते हैं आज की स्पीकर, जो कि एक हाउसवाइफ भी हैं, साथ साथ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी है उनके अंदर, एज वेल एज जो आज वो एक मदर का रोल जो प्ले कर रही हैं, यानी कि वो मदर हैं और अपने बच्चे के लिए किड्स हेल्थ के बारे में आप सभी को बताएंगी। तो बुलाती हूँ मैं मिसेस सलोनी रस्तोगी जी को। तो भाभी, ओवर टू यू। Thank you, Monica. Good morning. Are you excited? यस। Okay. गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सलोनी रस्तोगी, बिजनेस वुमेन। जैसा कि मोनिका ने बताया कि मैं एक मदर भी हूँ, तो यस, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि कितने लोग चाहते हैं कि यस उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। सभी लोग चाहते हैं। आई एम राइट? यस। हमारा बच्चा होता है तो हम क्या चाहते हैं, वो कभी बीमार ना पड़े, पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यही तो चाहते हैं ना। तो चलिए, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हमें ध्यान भी हम ही को रखना है। तो चलिए देर ना करते हुए स्लाइड पे आते हैं अपनी। आई होप आप सबको शो हो रही होगी। शो हो रही है ना? यस तो आज यस का यस। हमारा जो टॉपिक है किड्स हेल्थ पर, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, ध्यान भी हम ही को रखना है। तो इसलिए उनकी सेहत से किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो, यही तो हम चाहते हैं। तो चलिए, हमारे बच्चे क्या हैं, हमारा फ्यूचर है। हम सब क्या चाहते हैं, यस, बिल्कुल, कि हमारा बच्चा कभी बीमार ना पड़े, वो पूरी तरीके से हेल्दी रहे। और होता क्या है, अगर वो थोड़ा सा भी उसको बीमार फीवर आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, हम लोग सब लोग कितना परेशान हो जाते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यही सोचते हैं कि उसके लिए हम क्या बेटर करें कि जिससे वो ठीक रहे, अच्छा रहे, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश करते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि वो पढ़ने लिखने में हमारा अच्छा हो, टॉपर बने हमारा बच्चा। हम सबकी यही तो विश होती है अपने बच्चे के साथ। उसके लिए हम अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको अच्छा खाना कि और जो भी उसकी नीड होती है उन सबको पूरा करते हैं। हम सब पेरेंट्स करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति करता, सभी लोग करते हैं ऐसा। तो अब इसके लिए हमारी चाहे वो नीड पूरी हो रही हो ना हो रही हो, बट हम बच्चे के लिए ये चीज जरूर करते हैं।
और यही सोचते हैं कि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो हमेशा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उसकी ग्रोथ होती रहे। यही तो हम लोग चाहते हैं। अब कैसे कि भाई थोड़ा सा भी अगर बच्चा चलता फिरता है, उसके पैरों में दर्द होने लगता है, अचानक से दिक्कत आने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा, बॉर्न होता है बच्चा तभी से ही वो बीमार होता है। कि ये समझिए बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि उसको कुछ भी सूट नहीं करता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। अब वो इमोशन को नहीं समझ पाता है, वो जल्दी अपनी बात को बोल नहीं पाता है ना? यही सब तो हो जाता है कभी कभी। बट उसके बाद भी चाहते तो हम अच्छे से अच्छा है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हमारा बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें क्या है, उसके अच्छे नंबर आए। हमको लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बट वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, उसे याद हो ही नहीं रहा है। क्यों? भाई जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा है। अब जब पूरी तरीके से बच्चा ठीक नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो उसका मन कैसे लगेगा? ऐसे ही क्या होगा, जब वो खेलता है तो क्या होता है, थक जाता है, जरा सा भी भागता दौड़ता है, थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ ली, थकान हो गई, पैरों में मम्मी दर्द हो रहा है। और आपस में बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो आपस में घुल नहीं पाते हैं। मीन्स कि बच्चे तो बहुत सारे हैं, मेजोरिटी में वो मैच नहीं करते हैं। और हम लोग को लगता है अरे हमारा बच्चा तो शाई है। यही तो हम लोग कह देते हैं कि अरे वो थोड़ा शर्मीला है, वो जरा कम घुल मिल पाता है, वो अकेला रहता है ना, इसलिए ऐसा होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो हमारे बच्चे हैं वो इजिली फल और सब्जियां आराम से खाते हैं, उन्हें पसंद होती है? नहीं, खाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें फल और सब्जी खिलाना तो एक टेढ़ी खीर हो गई है। उनके आगे पीछे आप दौड़ते रहिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी था, शायद आप लोग के साथ भी हो सकता है आपके बच्चे खा भी लेते हो फल सब्जी, हो सकता है खा लेते हो, मगर कुछ कुछ के साथ ऐसा होगा कि जिनके बच्चे नहीं खाते। आजकल बच्चे क्या पसंद करते हैं? यस, 2 मिनट वाली क्या, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और क्या उन्हें पसंद है? चॉकलेट, टॉफी, जिससे क्या होता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं। और ये सब चीजें क्या हेल्दी फूड है? ये जो आजकल बच्चे पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये सब चीजें, नूडल्स, ये क्या अनहेल्दी फूड है? ये हमारे बच्चों को हेल्थ अच्छी नहीं दे रहे हैं। बट होता क्या है, आजकल बच्चे अट्रैक्ट इन्हीं चीजों पर होते हैं, उनको तो यही सब चीज भाती है। और जब ये चीजें खाते हैं तो क्या होता है, कैविटी हो जाती है उनके दांतों में। टॉफी चॉकलेट ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, उनके कैविटी हो जाती है दांतों में। तो क्या होता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि अरे देखिए बच्चे के क्या हो गया है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये सब पिज्जा वगैरह सबको पता है, मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ, सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं सबको पता है कि ये पिज्जा बर्गर क्या होता है, अनहेल्दी फूड है जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बात सही कह रही हूँ ना, कह रही हूँ? इससे क्या होता है, फैट बढ़ रहा है बच्चों का। आप देखिए बच्चे कितने मोटापे ग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें इतना फैट हो गया है कि पूछिए मत, थोड़ा सा भी चल फिरने में उन्हें दिक्कत होती है। आजकल के बच्चे क्या हैं, चूजी हैं। उनको क्या, जो हेल्दी चीजें होती है वो उनको पसंद नहीं आती हैं। उनको कैसी चीजें पसंद आती हैं? यस, पिज्जा बर्गर वगैरह। आप ये खिलाइए उनको, पास्ता खिला लीजिए, बहुत स्वाद से खाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ कि उन्हें ये सब चीजें पता नहीं कहाँ से समझ में आ जाती हैं और वो ये यही खाना पसंद करते हैं। और जिससे क्या होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रिशन गैप तो होगा ही होगा। और आपको लग रहा होगा चलिए हम खिलाते हैं, आपको लग रहा हो कुछ लोग होगा कि हाँ हम तो खिलाते हैं, हमारे बच्चे तो सारी चीजें खा लेते हैं। बट आजकल क्या सारी चीजें प्योर आ रही हैं? मेरा आपसे सवाल है, खुद से सोचिए, क्या ये सारी चीजें प्योर आ रही हैं? कुछ भी प्योर नहीं है, सब में मिलावट है, सब लोग जानते हैं। तो क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचेगा उनके? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। और सोने में सुहागा, मोबाइल। यस, आजकल तो बच्चे बस
उनको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। 6 महीने का भी बच्चा होता है ना, उसको भी दूध पीना है ना तो मोबाइल देख के ही पीना है। वो कुछ आता ना हो उन्हें कुछ भी बोलना, बट वो मोबाइल स्क्रॉल अच्छे से कर लेंगे, कॉल भी लगा लेंगे। होता है कि नहीं होता है? किसी को कॉल लगा देते हैं, अचानक से टच कर देते हैं, आजकल टच वाले तो फोन होते हैं। इजिली बच्चे आराम से उसको इतने जल्दी सीख जाते हैं बच्चे मोबाइल की, हम लोग नहीं सीख पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ आजकल, उनको कहानी सुननी है, लोरी सुननी, सब कुछ फोन पे चाहिए। अब फोन आप बताइए, ये क्या हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं अच्छा है। क्या है उससे? रेडिएशन निकलती है। दूसरा क्या है, आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, उनके आंखों में चश्मा लग जाता है। मैं देखती हूँ 3-3 4-4 साल के बच्चे चश्मा लगाने लगे हैं। क्यों? भाई जब बराबर मोबाइल में लगे रहेंगे, बच्चे मानते नहीं है, उनसे ले लो तो देखिए कैसे फैल जाते हैं, बुरी तरीके से रोने लगते हैं। उनको बस मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, खाना पीना ना दो, उनको मोबाइल चाहिए। फिर इससे क्या होगा? उनकी हेल्थ पे ही तो इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल देखिए बच्चे क्या, ना तो वो खेलते दौड़ते हैं, ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं। जैसे हम लोग के टाइम पे देखिए, हम लोग भागते दौड़ते भी थे, खूब खेलते थे। आजकल बच्चे क्या है, घर में बस बैठ जाएंगे, मोबाइल ले लेंगे या टीवी के सामने बैठ जाएंगे, बस इनको ये आता है। हम लोग के टाइम पे हम लोग लूडो खेलते थे, चेस खेलते थे, उससे क्या होता था? दिमाग लगता था, दिमाग से खेलते थे। बट आजकल बच्चों के पास सारा दिमाग कहाँ चला जाता है? मोबाइल में। सब कुछ मोबाइल। उनसे कहिए 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे। देखिए, ये बात तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे होगे ना, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं जानती हूँ ऐसा होता है। शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा कि बच्चों ने अगर मोबाइल ले लिया, अच्छा बच्चे परेशान कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग खुद ही कहते लो अच्छा मोबाइल लो, थोड़ी देर शांति से बैठो। यही होता है। बस उनको मोबाइल मिल गया, वो भी हैप्पी, मम्मी भी हैप्पी, कि चलो थोड़ी देर हम काम कर लेंगे चैन से। तो होता क्या है, बस बच्चे खेलना कूदना तो जानते नहीं है। हम लोग देखिए छोटे से ही रस्सी कूदना जानते थे, शायद आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। बट आजकल बच्चे क्या, रस्सी कूदना ही नहीं जानते हैं। उनको सिखाओ सीख ही नहीं पाते जल्दी। ये क्या है, हटो रखो मोबाइल लाओ, मैं तो मोबाइल में गेम चला लूंगा। यही होता है ना। तो होगा क्या, ना तो वो फिजिकली कुछ वर्कआउट ऐसा कर रहे हैं, ना मेंटली कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा? इम्यूनिटी पे तो असर आना ही आना है ना। इम्यूनिटी तो वीक होगी ना उनकी। फिर हम क्या होगा, डॉक्टर के पास तो जाएंगे, और किसके पास जाएंगे? और आजकल स्ट्रेस कितना है। देखिए 5-6 घंटे तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, फिर उसके बाद अब इम्यूनिटी, आपने सोचा होगा कैसे पता चले कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है? तो सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं बट उनके आस पड़ोस में वो देखते होंगे, या जो नानी होंगी या दादी होंगी वो देखती होंगी अपने पोतों को, कि हाँ ऐसा होता है हमारे यहाँ। बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा भी एक स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक तो इतना प्रेशर पढ़ाई का, फिर उसके बाद उल्टा सीधा जो थोड़ा बहुत उन्होंने खाया, फिर उसके बाद क्या, ट्यूशन भी उनको पढ़ना है, फिर इतना सारा लर्न करने को दिया जाता है। तो क्या होता है, बच्चे जब लर्न करते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, सिर भारी होने लगता है। बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी सिर में दर्द हो रहा है। भाई होगा क्या? भाई इम्पैक्ट कहाँ होगा, बॉडी पर ही तो होगा सारी चीजों का असर। तो यही होगा, सिर में दर्द होने लगता है। थोड़ा सा भी बच्चा अगर खेला तो उसके पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों? सीधी सी बात है कि जब हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, और जो खा रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या, कोल्ड ड्रिंक पिज्जा वगैरह ये सब आजकल बच्चे पसंद करते हैं, तो इससे क्या हेल्थ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो सीधी सी बात है, असर बॉडी पर ही पड़ेगा उसका। तो क्या होगा, पैर में दर्द होता है। थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है तो क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं हमारे। आए दिन आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको आए दिन उनको खांसा पादा लगा ही रहता है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये सब लगा ही रहेगा। इधर ठीक नहीं हो पाया फिर चालू हो गया। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि गर्मियों में भी वो बेचारे गर्म पानी पीते हैं, कि उनको ठंडा पानी सूट नहीं करता।
ये सब क्या है? इम्यूनिटी कमजोर के ही तो लक्षण है कि जब प्रॉपर हमारी बॉडी फिट नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो आएगी ना। फिर क्या होता है? हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा दिन भी लग जाते हैं, एडमिट तक बच्चों को होना पड़ता है कभी कभी। और फिर ये तो सब लोग जानते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा? साइड इफेक्ट साथ में आएंगे। क्यों? मेडिसिन खाएंगे ना, इसलिए। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, सबको पता है। अब करा क्या जाए? अब हम करें क्या? आप तो बात तो सही कह रही हो, यही आप लोग भी सोच रहे होगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिर आप खुद से सोचिए, क्या हम डॉक्टर के ही चक्कर लगाएं, या फिर जो हमारे बच्चे कहते रहते हैं मम्मी हमको ये खाना है, मम्मी हमको वो खाना है, तो हम उनकी इच्छाएं पूरी करते रहे, उनके लिए पास्ता पिज्जा वगैरह यही सब करते रहे, बनाते रहे, तो उससे हेल्थ आएगी उनकी? बिल्कुल नहीं आएगी। सीधी सी बात है, हेल्थ पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप कहोगे अब तो फिर अब क्या इसका उपाय है, सोल्यूशन क्या है इसका? यस, जैसा कि मैंने कहा भी था, न्यूट्रिशन गैप होगा तो यस, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए हमको। सही न्यूट्रिशन उसको होगा तभी वो ठीक रहेगा हमारा बच्चा। अब क्या, ये न्यूट्रिशन क्या है और कैसे मिलेगा? यस, ये न्यूट्रिशन मीन्स हमारा फूड सप्लीमेंट। अब आप कहोगे ये क्या होता है? यस, जो बच्चे की प्रॉपर डाइट नहीं पूरी हो पा रही है तो हमको क्या होगा? सप्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। अब सप्लीमेंट कौन सा चाहिए हमको? सप्लीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट न्यूट्रीलाइट जो हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है, और वो भी किड्स सप्लीमेंट, बच्चों का। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही हैं, ये सब तो पता नहीं काम करते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बिल्कुल आप मेरी बात पे बिलीव मत करिए। बट अब आपके सामने स्क्रीन में मेरे बेटे की फोटो आ रही है, प्रिंस की। अब आप ये देखिए, ये वाला देखिए, पहले कितना दुबला पतला था। अब आपको मैं अपने पहले बेटे की स्टोरी बताती हूँ कि आखिर उसके साथ था क्या। मेरा बेटा प्री मैच्योर हुआ था, बहुत ज्यादा वीक था, दूध वगैरह बिल्कुल नहीं पीता था, बहुत परेशान करता था, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता था। थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, जरा सा भागा दौड़ा, वॉमिट करता रहता था। पूरे दिन का मेरा काम था कि उसको वॉमिट ही साफ करना। रात मेरी तब होती थी बेड पे जब जाती थी कि जब वो एक बार बेडशीट पर वॉमिट कर ले। अब आप सोचिए, रोज 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 कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? कितने चक्कर लगाए मैंने भी। बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, अभी भी वो ऐसा, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे ऐसे हों, बट हो सकता है आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ रहा हो। तो क्या होता, कितनी दिक्कत होती, कितना दिमाग खराब रहता है कि अरे यार कैसे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं जो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। यही मेरे साथ भी था। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, हर डॉक्टर के पास जाते थे कि भैया ये ठीक हो जाए मेरा बच्चा। यहाँ तक कि मैं कानपुर तक हो आई, वहां पर डॉक्टर ने इसका पूरा चेकअप किया। छोटी सी उम्र में उसके, उन्होंने एक्सरा वैक्सरा सब कुछ कर डाला, दुनिया भर के टेस्ट टेस्ट जो भी बताए थे, मेरे शब्द सिर्फ यही थे कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस। तो बस उन्होंने भी सारी चीजें उसकी टेस्ट वेस्ट चालू कर दिए। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, डॉक्टर बताते तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने दवाई दे दी। दवाई लेकर मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, अब तो हम अच्छे जगह आ गए हैं, अब मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दवाई देंगे। दवाई उसको दी, उसकी प्रॉब्लम एज इट इज बनी रही, मीन्स उसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। अब मुझे बहुत खराब लगा, बहुत गुस्सा आया कि अब क्या किया जाए। उसी समय हमको पता चला एम्बे का, न्यूट्रीलाइट का किड्स रेंज, तो हमने अपने बेटे को देना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा बच्चा ठीक हो गया। मीन्स कि उसकी उल्टी खांसी सब बंद हो गई, बिल्कुल चकाचक, कितना भी भागे दौड़े उसको बिल्कुल खांसी नहीं आती थी, आराम से बिल्कुल। तो तब मुझे पता चला इस पावर का कि यस, ये सप्लीमेंट काम करते हैं। अब आप सामने देख लीजिए, अब मेरे बेटे की फोटो देख रहे हैं, तो ये क्या है? फिजिकली पूरी तरीके से वो फिट है। आपको बताऊं, एक बार हम लोग बारिश में पूरी तरीके से भीग गए थे, उसके बाद एक सेमिनार था वहां पर गए, एसी हॉल था। अब सोचिए हम लोग पूरे भीगे हुए,
ऐसे में क्या होता, भाई हम लोग तो चलिए बड़े हैं, बट बच्चा तो छोटा है ना, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। मुझे तो यही लगा यार अब ये बीमार हो जाएगा, बट एसी में जाके तो और सर्दी लगने लगी, पहले से ही भीगे हुए, ऊपर से एसी में गए और सर्दी लगने लगी। बट आपको बताऊं, मेरे बेटे को बुखार वगैरह कुछ नहीं आया, ना खांसी उल्टी छींक जुकाम कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये पावर है हमारे न्यूट्रलाइट की। तो मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा कि यस, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार ना पड़े। तो ओवरऑल मैं बस यही कहूंगी, देखिए बच्चे हमारे बच्चे बच्चे ही होंगे, हमको अवेयर होना पड़ेगा उनकी हेल्थ के लिए, और थोड़ा सा बच्चों को भी हमको समझाना पड़ेगा कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि जब वो पूरी तरीके से फिट होंगे तभी वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो पाएगा। जब डेवलपमेंट होगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। देखिए आजकल कंपटीशन का युग है, सभी लोग जानते हैं, हमारा बच्चा, जब हमारा पूरा तरीके से बच्चा ठीक नहीं होगा वो कैसे कंपटीशन में बीट करेगा, आप खुद सोचिए ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि प्लीज, लास्ट में मेरे यही शब्द है कि बस आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू। और दो शब्द मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिज्जा पास्ता ये जो फास्ट फूड है ना, प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिए। अगर बच्चा 4 बार खाता हो तो एक बार उसका करिए। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा ज्ञान दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैं भी करती हूँ। मेरा भी बच्चा है, आजकल बच्चे देखिए सबको यही सब पसंद होता है, बट अवेयर हमको होना है, बीइंग ए मदर। देखिए पापा लोगों को इतना नहीं पता होता है ना, पापा इतना ध्यान रख पाते हैं, मम्मी को ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि मैं बेटे को अपने बहुत दूर रखती हूँ इन सब चीजों से। बहुत ज्यादा वो जिद करता है ना तभी देती हूँ। यहाँ तक कि मैगी भी मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। छोटा था मेरा बेटा तो क्या होता था कि मैं उसको, जैसे वो बोलता था कि मम्मी नूडल्स खाना है, तो हम कहते थे, पिक्स वगैरह भी पहले बहुत आती थी कि देखिए बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो मैं दिखा देती थी देखो इसका ऑपरेट हुआ, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये डर जाता था। तो हम कहते थे पार्टी में चलोगे ना तब आप खाओगे, पार्टी तो रोज होने वाली नहीं है, 6 मंथ में एक बार आप जाओगे, तो मैं वहां पर मना नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी समझदार हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा अपने बच्चों को दूर रखें और सप्लीमेंटेशन पे आए। बस आज की बात मेरी यहीं पर। अब चलिए नेक्स्ट स्पीकर पे के पास चलते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। हेलो, वॉइस मेरी क्लियर है? ओके। अभी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के थ्रू जाना कि बच्चों की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है ओरल केयर, जहाँ से जर्म्स जाते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे कौन सी चीजें पसंद करते हैं, बहुत ही फसी ईटर्स होते हैं, चूजी होते हैं, तो वो जितने भी अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीज होती है ना वो लाइक करते हैं, और उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। आपने देखा होगा, आप तो बहुत अवेयर हो एज अ मदर, बहुत ध्यान रखते हो उनके बच्चों का, जो 2 से लेकर, जो छोटे से क्रॉलिंग से लेकर जो 10 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि वो हमारी कस्टडी में रहते हैं। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो इतने कवर अप हम नहीं कर पाते उनको, बट इनको बहुत अच्छे से कवर अप कर पाते हैं। तो क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम कितना भी हैंड वॉश करा देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, आपने कुछ भी खाने का रखा, झट से वो हाथ डाल लेते हैं, बहुत सारी चीजों को टच करते हैं, और क्या होता है, उनका डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है उनके माउथ से होता है, और जब माउथ से होता है, आपने देखा होगा जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनके हैंड में होंगे वो भी माउथ से जाएंगे, और जब माउथ में जाते हैं तो हमारे जो हेल्थ होती है, यानी हमारे टमी में भी इंफेक्शन होता है, माउथ में तो होता ही होता है और टमी में भी होता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो ब्रशिंग नहीं अच्छे से करना पसंद करते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो टेस्ट लगता है वो थोड़ा सा तीखा टाइप का लगता है, और हमें लगता है कि बस हमारा बच्चा माउथ क्लीन कर ले, उनके टीथ क्लीन हो जाए, जिससे उनके इन्फेक्शन ना हो। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब बच्चों के लिए कोई एक अच्छा सा हेल्दी सा ऑप्शन मिल जाए, तो जिससे बच्चे भी खुश हो और मम्मा भी खुश हो, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो बच्चों को एक अच्छा हेल्थ केयर देने के लिए, उनके ओरल केयर को हेल्दी रखने के लिए जो है, हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज आती है, ग्लिस्टर किड्स के नाम से आती है। ये जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, और जो एंटी कैविटी फ्लोराइड जेल होता है, ये जेल बेस्ड है ये,
और बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा करने में हिचकिचाता है तो आप हैबिट डालिए, उसको अट्रैक्ट करिए, और हैबिट अच्छी से डालेंगे तो जरूर वो इन हैबिट्स को फॉलो भी करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है उनके गम्स के लिए। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मिल्क टीथ होते हैं और उनके जो गम्स होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए ये पेस्ट बहुत ही सुटेबल है। और ये सब खास इसलिए है क्योंकि इसको एमवे ने बनाया है, और एमवे कोई भी चीज बनाती है तो उसके सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, उसका सेफ्टी पैटर्न जो होता है बहुत यूनिक होता है। जब वो हमारे एडल्ट्स के लिए इतना ध्यान रखती है तो किड्स के लिए कितना ध्यान रखेगी सोचिए। तो ये जो है रैमनेक टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है ये। रैमिनेक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो दांतों के जो मिनरल्स होते हैं जो वीक हो रहे होते हैं हमारे, उनको रीमिनरलाइज करता है। तो आप सोचिए बच्चे हैं और बच्चों के टीथ तो छोटे छोटे से होते हैं, क्यूट से, और ग्रोइंग भी होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से जो है उनकी ग्रोइंग भी करती है, उसकी प्रोटेक्टिंग भी करती है जर्म से। और जो टॉफी और चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जो उसका दांतों पे अफेक्ट आता है उसको भी कम कर देता है। और उनके जो उसके आफ्टर जो बच्चों के 7 के बाद जो है टीथ रिमूव हो जाते हैं और फिर उनके नए टीथ आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और आपने देखा होगा एक चीज, जब बच्चे के नए टीथ आते हैं मिल्की टीथ आने के बाद, तो वो प्रॉपर नहीं होते, जिगजैग फॉर्म में हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, बच्चों के जो कैविटी होती है, जो भी सेंसेशन होती है, या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, या उनका मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो दैट्स वाई जो उनके दांत जिगजैग फॉर्म में आने लगते हैं, डिसकलरेशन होने लगता है उनके दांतों का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो और उनकी ओरल केयर बहुत अच्छी रहे, उनके गम्स अच्छे रहे, उनके टीथ अच्छे से रहें और प्रॉपर अच्छे से शेप में उनके टीथ आए, तो आप इस टूथपेस्ट को जरूर चूज करिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट चॉइस है। ये खास क्यों है, ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो फ्लोराइड है, कहते ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, बट फ्लोराइड होना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो जो दांत टूटते हैं उनसे क्या बचाएगा। बट अमाउंट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट। तो जो हमारे इसमें फ्लोराइड का कंटेंट है वो 500 ppm है। यानी सबसे खास बात इसको बनाने वाली यही है, इसका कंटेंट 500 ppm। और ये बच्चों के दांतों के लिए बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, सेफ है। और अब जानते हैं नेक्स्ट स्पीकर से कि और क्या क्या एस्पेक्ट है और कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो उनकी हेल्थ को अच्छा रख सके। यहाँ से तो हमने शुरुआत कर दी ओरल केयर से। चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दिव्या अरोड़ा। और अब मैं बताती हूँ बच्चों का ये जो मोस्ट प्रोडक्ट है बढ़िया, किड्स ड्रिंक के नाम से हमारे यहाँ आता हैगा। ये 500 ग्राम का पैक साइज है, बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर है। इसमें बच्चों को पूरे शरीर के विकास के लिए ये नितांत आवश्यक है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स होते हैं जो बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। इससे बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां, बाल, दांत, नाखून आदि सभी स्वस्थ रहते हैं। इसको प्रतिदिन हम 2 चम्मच ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, और जिस फॉर्म में बच्चा खाना चाहे उसमें भी इसको दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, चॉकलेट फ्लेवर में, मैंगो शेक वगैरह में भी बना के इसको दिया जा सकता है। 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को इसको यूज करना होता है। तो ये बच्चों की अच्छी सेहत के लिए तो आवश्यक है ही है, और इसके साथ साथ ये बच्चों के लिए वरदान है कि अगर आपका बच्चा कुछ नहीं खा भी पा रहा है और इसको अगर वो ले रहा है तो उसकी पूरी बॉडी के लिए अति आवश्यक हो गया हैगा, कि कोई परेशानी की बात नहीं है। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट स्पीकर से। हेलो हेलो, माई सेल्फ कृष्णा, आई एम अ टीचर और साथ ही साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी, एक फोटो से शेयर कर रही हूँ। फोटो शो हो रही है। हेलो, आज मैं आपको बताऊंगी फिश ट्रेवल के बारे में।
जैसा भी भाभी पहले बता चुकी हैं इसके बारे में कि मतलब हम लोगों को बच्चों को क्या चीजें देनी चाहिए, बच्चे क्यों जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो क्या है कि बच्चों को सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, क्या बच्चों को भी मल्टी विटामिन देने की जरूरत है। बच्चे हमारे समाज की एक बैकबोन है, एक धुरी, और ये बच्चे ही आगे बढ़कर यूथ बनेंगे और हमारे समाज को सही डायरेक्शन देंगे। लेकिन उस डायरेक्शन से पहले बच्चे को स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी बैलेंस डाइट होनी चाहिए उनके खाने में। आपको मालूम है बच्चे खाने के लिए बहुत ही लापरवाह होते हैं, उनको फ्रूट वेजिटेबल तो पसंद होते ही नहीं है। उसको अवॉइड करके वो जंक फूड, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है। बच्चे बैलेंस डाइट की जगह उनको बहुत, जो उन्हें बहुत पसंद है वह खाना पसंद करते हैं। बच्चों की ग्रोथ एज में उनके आप कितने फ्रूट डेली अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। यहीं से न्यूट्रिशन है। मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा, एक या दो ही फ्रूट बच्चे खा लें वो बहुत है, क्योंकि किसी बच्चों को पसंद ही नहीं होता है फ्रूट वगैरह खाना। यहाँ से न्यूट्रिशन गैप धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और यहीं से क्या होता है, उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम, कुछ की इम्प्रॉपर हाइट, जिसके कारण क्या होता है, हाइट इम्प्रॉपर, कोई छोटे ही हो जाती है हाइट, वेट कम होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारी फार्मिंग, और सबसे पहले पहले ये बात कि जो फार्मिंग, हम कहते हैं ठीक है फ्रूट्स खा रहा है बच्चा, लेकिन सभी लोग जानते हैं जो आजकल फार्मिंग हो रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है। ज्यादातर फार्मिंग फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, जिससे हमारी 80% जो फसल है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो और किसी को ज्यादा पैसा मिले। उनका उद्देश्य ये है कि कैसे ग्रोथ करे, मतलब जो भी चीज हम पैदा कर रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, वो कैसे ज्यादा ज्यादा ग्रोथ के लिए वो केमिकल यूज करते हैं। उनका ये मतलब नहीं है कि न्यूट्रिशन अच्छा रहे। जब ऐसा मेंटली होगी तो जहाँ फल और सब्जियों को उगाएंगे, जो भी न्यूट्रिशन बचता है उसके बाद हम उसमें किसान लोग, फार्मर्स लोग डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेश दिखे, है ना। उसके बाद वहां से भी जो न्यूट्रिशन बचता है उसको हम क्या करते हैं, ले आए फ्रूट और रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो वहां पे और जाके न्यूट्रिशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चों को खाना दिया जाता है, पेट भर रहा होता है उनका, लेकिन क्या उससे उनके क्या कहते हैं, अगर पेट भर रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार क्यों हो रहे हैं, यही सब रीजन है। आजकल देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की आई साइट वीक होती है, जो एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। यहाँ से पता चलता है ऐसे मल्टीविटामिन जो ग्रोइंग एज के लिए जरूरी है, जो जंक फूड में ना के बराबर होता है, ये न्यूट्रिशन गैप होता, और इसके कारण बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। इसके लिए न्यूट्रालाइट का जो मल्टीविटामिन है वो ऑरेंज फ्लेवर का है, और इसमें 21 विटामिन और मिनरल्स हैं। ये कोई भी, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है, एक फूड का काम करता है, जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे एसिडोरा, चेरी वगैरह, इनके अपने ऑर्गेनिक, जो एम्बे जितने भी न्यूट्राइट के प्रोडक्ट बनाता है, पहले 100% नंबर 1 है, इनके अपने ऑर्गेनिक फार्म है, वहां से ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, वहां कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डालता है जिससे इनके न्यूट्रिशन खत्म हो जाए। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसमें 21 विटामिन और मिनरल्स हैं जो ग्रोइंग एज के लिए जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में अवेलेबल है, यानी खाने के गैप को पूरा करने में हेल्प करता है। इसेंशियल विटामिन जैसे बोन्स के लिए इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, और टीथ के स्ट्रक्चर को भी अच्छा रखता है। आयरन है इसमें, जो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, जिससे हेमोग्लोबिन अच्छा रहता है। इसमें 4 फ्रूट कॉन्सेंट्रेटेड फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है।
आजकल बहुत सी चीजें ऐसी हैं इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह डाली गई है, लेकिन इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। विटामिन बी, जो बच्चे जल्दी जल्दी थक जाते हैं, अगर इसमें विटामिन बी भी है जो मतलब थकने से रोकता है, मतलब उनको हेल्दी बनाता है। विटामिन सी, आयरन, जिंक, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसको कौन ले सकता है? 5 साल से ऊपर के बच्चे। एक टैबलेट खाना खाने के, जब खाना खा रहे हो उसी के बीच में लेनी है। थैंक यू, बैक टू यू। हेलो एवरीवन। अभी आपने बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में सुना। अब हम बात करते हैं आगे किड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर कैल्शियम की कितनी कमी आती जा रही है, जिसके कारण बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनका विकास नहीं हो पाता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी थक जाता है, खेलते खेलते जल्दी थक जाता है, और क्या पैरों में दर्द की शिकायत करने लगता है, क्योंकि उसकी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं होती है जितने की एक समान बच्चे में होनी चाहिए। ये क्यों होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। और कैल्शियम की कमी से बच्चे की लंबाई पर भी असर पड़ता है, और इसकी कमी से बच्चा मिट्टी खाना भी सीख जाता है, और दांतों में कैविटी हो जाती है। छोटे बच्चों को तो कैल्शियम की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों के दांत निकलते हैं, टूटते हैं, निकलते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत भी निकलने लगते हैं। तो बच्चों के शरीर में 20 साल की उम्र तक कैल्शियम स्टोर होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ कि जैसे हमने बैंक में रुपए जमा किए, और जरूरत पड़ने पर हमने उन रुपयों को बैंक से निकाल लिया। तो बैंक में रुपया तभी निकाला हमने जब हमने जमा किया था। उसका शरीर को भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर में कैल्शियम स्टोर नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम की पूर्ति कैसे करेगी? बच्चों की बॉडी कैल्शियम की पूर्ति कैसे कर सकती है? तो इस कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट का किड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम कोकोआ हेल्थ सप्लीमेंट है। तो इसकी हेल्थ से हम बच्चे के अंदर हो रही कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हमारा सवाल ये कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो कैल्शियम बच्चों के दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों में होने वाली बीमारियों से बचाता है। जैसे बच्चों के दांतों में कैविटी हो जाती है, पीले पड़ने लगते हैं, टेढ़े बड़े निकलने लगते हैं। अगर बच्चों में कैल्शियम की प्रॉपर कमी ना हो, प्रॉपर उसे पूरी सप्लीमेंट दिया जाए, तो उसके उन बच्चों के दांत सही निकलते हैं, उनको दांतों में कैविटी होने से उन्हें बचाया जा सकता है। और बच्चे जो हाथ पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, और तो उनसे बच्चों को आराम मिलता है इसमें। और मैग्नीशियम क्या काम करता है? ये बच्चों की मसल्स और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये च्यूएबल कैल्शियम टैबलेट है जिसे बच्चे आसानी से चबाकर भी खा सकते हैं। और ये इसका फ्लेवर कोकोआ का फ्लेवर है, इसलिए इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाया नहीं जाता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये बच्चों की डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। अब मैं एक इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है। तो हमारे घर में मेरे देवरानी का बेटा है, तो उसको उसकी मतलब कह सकते हैं आप कुपोषण की समस्या हो गई, उसकी हड्डियां चौड़ी होने लगी थी। तो डॉक्टर ये बोले कि आपके घर में ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, क्योंकि हमारे घर में ना ही खाने पीने की कमी है, ना ही किसी चीज की कमी। तो डॉक्टर ये बोले कि आपके घर में ये बीमारी कैसे आ गई। तो इसका कारण क्या है कि आजकल कोई चीज खान पान कोई भी शुद्ध नहीं है। दूध है, दूध भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी मिलावट है। हर चीज में मिलावट, ना ही फ्रूट्स अच्छे हैं, ना ही वेजिटेबल्स अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं से उसके शरीर में कमी हो गई। तो उसके लिए हमने कैल्शियम, विटामिन डी और बच्चों का प्रोटीन पाउडर वगैरह उसे दिया। तो आज उसकी लंबाई भी सही है, उसकी लंबाई भी कम थी, आज उसकी लंबाई भी सही है, और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। थैंक यू। अब हम आगे अगले सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल आयरन के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि आयरन हमें, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है ना। ये सब लोग जानते हैं, बट हम कैसे पता करें कि बच्चों को आयरन देना ही देना है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा खा तो रहा है, खाना खा तो रहा है, तो उसको आयरन मिल जाएगा।
बट आप सोचिए कि जो वो खा रहा है क्या उससे पूरा पड़ेगा? अभी आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और बच्चों को क्या मिल रहा है। एक सर्वे की, इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 89% बच्चे जो हैं वो आयरन की डिफिशियंसी है उनके अंदर। अब चेक ये करना है कि क्या 89% में हमारा बच्चा भी तो नहीं आता है। अब ये आप कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपसे कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी जिससे आप भी पता कर सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा भी तो इसी परसेंटेज का हिस्सा तो नहीं बन रहा है या बन चुका है। अब वो सिम्टम्स क्या है? जैसे कि आपका बच्चा तेजी से भागा दौड़ा, वो हाँफने लगता है, थक जाता है या वॉमिट करने लगता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। हम उससे कहते हैं पढ़ो पढ़ो, उनको याद क्यों नहीं रहता है ना? टीचर भी समझा रही होती है कि हम इतना फोकस करवाते हैं लेकिन फिर भी फोकस नहीं करता है, यानी कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। साथ ही साथ हाथों पैरों में दर्द होता रहता है या झिंझनाहट महसूस होती रहती है। कभी आपने देखा होगा बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लिख रहे होते हैं फिर भी उनका हाथ शिविर कर रहा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा के अंदर आयरन की डिफिशियंसी हो चुकी है। और इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हाइट नहीं बच्चे की बढ़ रही है ना? बच्चे की हाइट इंक्रीज भी हो रही है तो साल भर में बहुत ही माइनली इंक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा में भी तो आयरन की डिफिशियंसी नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे बच्चे को कितनी डेली आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सर्वे कहता है 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसको 50 mg आयरन की जरूरत होती है, और वहीं 4 से 8 साल का जो बच्चा होता है उसको लगभग 10 मिलीग्राम डेली आयरन चाहिए होता है, और जो 9 से 13 के बीच का बच्चा होता है उसमें 8 मिलीग्राम। अब आप सोच के देखिए, 1 से जो 3 साल की एज का उसके 6 मिलीग्राम चाहिए, और जो 4 से 8 साल का बच्चा है उसको 10 मिलीग्राम चाहिए, और 9 से 13 साल का बच्चा है उसको 8 मिलीग्राम चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उसमें उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनमें वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए उस टाइम उनको आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। अब हमको किन चीजों से आयरन मिलता है? अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम बच्चों को ऐसा क्या देते हैं आयरन के लिए। उन सभी लोग तो क्या बोलते हैं, पालक खाओ, कीवी खाओ, बट कितना हम बच्चों को फ्रूट और वेजिटेबल खिला पाते हैं? और एक दिन तो हमको खाना नहीं है क्योंकि हमको तो ये डेली चाहिए है। अब आप बताइए कितने आप अपने बच्चों को पालक खिला देते हैं? 1 किलो पालक आई, उसमें पूरे घर ने खाई, सब्जी बन गई, उसमें तड़का लगा वो अलग, आलू पड़ गए वो अलग, तो उसमें वो पावर कहाँ बची आयरन वाली? समझने वाली बात है। कीवी, कितना बच्चा कीवी खा लेता है आपका? यानी कि जो बच्चे को चाहिए वो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो हमारा बच्चा खा नहीं रहा है, यानी कि उसके शरीर में पहुंच ही नहीं रहा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए ये हो सकता है कि ईट हार्ड। ऐसा नहीं है कि पालक नहीं खिलानी है, ऐसा नहीं है कि भी नहीं खिलानी, वो भी खिलानी है। उसके साथ आप न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल आयरन भी ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? कि जितना वो खाने से मिलेगा उसको वो तो मिलेगा ही है, लेकिन जो डेली उसका गैप हो रहा है, यानी कि डेली जो फूड गैप हो रहा है वो उसका इससे फिल हो जाएगा। अब वो होगा कैसे? इसमें ऐसा क्या है, तो देखिए इसमें पालक भी है, इसमें लेडी ब्लॉसम भी है, फिमरेट भी है, जो कि इजीली बच्चों को डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि आयरन की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? लेडीज भी कहती है कि आयरन तो इजीली डाइजेस्ट ही नहीं होता है, सभी का मानना ये है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रलाइज का किड्स टेबल आयरन है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसको लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को, ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और इसकी एक टैबलेट में 6 मिलीग्राम आयरन है, यानी कि जो बच्चा अपनी डाइट से ले रहा है वो तो ले ही रहा है, साथ में जो फूड गैप उसका हो रहा है वो इससे फिल होगा। ये आप बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फाइटो न्यूट्रिशन की पावर है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रीलाइट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस, यानी कि जितना ही हम अपने बच्चे को पालक दे रहे हैं वो उतनी प्योर नहीं है जितनी प्योर फॉर्म में इसको बनाकर तैयार किया गया है। ज्यादा आपको सर्च करना है तो न्यूट्रीलाइट के बारे में आप आराम से सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चे को और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पालक की भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐड करते जाइए। और इसकी क्या खास बात है? इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड है,
और कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। क्योंकि मार्केट में आपने बहुत से ब्रांड देखे होंगे, उसमें ये सारी चीजें ऐड होंगी, बट ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ ये कौन से फ्लेवर में है, ये रास्पबेरी चेरी फ्लेवर में है। बच्चे इसको इजली चबाकर खा लेते हैं और एक टैबलेट की कॉस्ट लगभग 20 रुपए के आसपास आती है। और इससे ज्यादा हम अपने बच्चों को डेली क्या करते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, टॉफी खिला देते हैं। बट ये इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चों की हेल्थ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे हमको रिटर्न में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, है ना। आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो अदर फील्ड हो। तो बेस्ट चॉइस यही है कि हम अपने बच्चे की डाइट में इसको ऐड करें और उसको आयरन डिफिशियंसी वाले परसेंटेज में, अगर वो है तो उसे बाहर निकालें, और नहीं है तो भी हम उनको दे सकते हैं, आगे वो उस परसेंटेज का हिस्सा ना बन सके। थैंक यू, बैक टू यू। हेलो एवरीवन। काफी स्पीकर्स लोगों ने अपने अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के बारे में बताया। बच्चों का सवाल है भाई, भविष्य का सवाल है, तो हम अवेयर क्यों ना हो। तो इसी श्रृंखला में एक प्रोडक्ट आता है किड्स च्यूएबल। इसको मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि आखिर हम ये बच्चों को क्यों दें, क्योंकि बच्चे तो कितनी फल और सब्जियां खाते हैं वो तो आप भी जानते हैं, शायद आपसे ये छूटा नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम फल और सब्जियों से बच्चों की जो कमी हो रही है वो हम नहीं देख पा रहे, और इससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चों में इसकी बहुत बड़ी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो हमें इसे पूरा करने के लिए, क्योंकि मैंने क्लास में, मैं तो मेरे बच्चे तो बड़े हैं लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की जब बात चलती है तो हम कैसे उनको ये सब चीजें दें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं बहुत ही चूजी टाइप के हो गए हैं अब, है ना। बच्चे जो हैं बहुत चूजी टाइप के हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो भी देंगे उनको वो सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो किड्स च्यूएबल कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे बच्चों को कलरफुल चीजें एक साथ, आप बच्चों को कितना खिला देंगे। यानी कि आप बच्चा कोई है वो गाजर खाता है तो केला नहीं खाता है, कोई बच्चा सेब खाता है तो तरबूज नहीं खाता है, कोई बच्चा पालक भी खा लेता है तो कोई और चीज नहीं खाता, लौकी नहीं पसंद करता है। तो किस तरह से हम सारे बच्चों, और एक लौकी या एक पालक से हमारे बच्चे का जो नीड है वो पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे न्यूट्रीलाइट ने किड्स च्यूएबल कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स निकाला है, जो कि पूरा पूरा का पूरा इतना प्योर फॉर्म में है कि इसमें जो भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें लिखा है न्यूट्रास्यूटिकल। जितने भी मेरे हैं न्यूट्रास्यूटिकल मतलब प्लांट बेस पर है ये। तो जब प्लांट बेस पर है तो प्लांट से कितनी प्योर चीजें हमारी ली गई है, जैसे टोमेटो का लाल रंग का जूस जो है, गाजर का ऑरेंज कलर, और रोजबेरी का अपना कलर लिया गया है, एसरोलो का कलर लिया गया है, ब्रोकली का लिया गया है, स्पिनिच का हरा रंग। तो ये सारे जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, फाइटो मीन्स प्लांट और न्यूट्रिएंट मीन्स उसके पोषक तत्व, उनको मिला करके ये टैबलेट में रखा गया है। क्योंकि इस एक टैबलेट में क्या है, ल्यूटिन, लाइसोपिनी और एलिजिक एसिड है, एंड हेस्पेरेडिन, जो कि ओवरऑल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटी उम्र में ग्रोथिंग स्टेज पर होते हैं, तो ग्रोइंग स्टेज के लिए उन्हें ये बहुत ही ओवरऑल हेल्प करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे तो टॉफी ऑफी वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो ये ऑरेंज फ्लेवर में है और इनको च्यूएबल फॉर्म में है, तो बच्चे इजीली इसको खा लेते हैं, ज्यादा नानू नहीं करते हैं, और आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, और प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। तो पूरा जो न्यूट्रीलाइट का एक प्योर फॉर्म आता है, अभी दिव्यानी ने बताया और भी लोगों ने बताया है,
जो पूरा का पूरा एक नेचर के ऊपर है। तो आगे हम इसी के लिए हम कहते हैं कि इसको जो प्योर फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम ले सकते हैं एक न्यूट्रलाइट के टैबलेट के रूप में, टैबलेट नहीं कहेंगे, एक टॉफी के रूप में जो हमें मिलता है। तो हमारे क्लास में तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मम्मा ने आज सब्जी नहीं बनाई। मैं जानती हूँ कि बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा दिमागी होते हैं, कहते हैं कि मम्मा ने सब्जी नहीं बनाई। सब्जी तो बनाई होगी पर तुम लाए नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। और कितने बच्चों के मैंने टिफिन में देखा है कि जैसे अभी फास्ट फूड की बात हो रही थी, मैगी भेज दे देती है मम्मा, और माइक्रोनी है, ये सब चीजें बच्चों को देते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो मैंने तो अपने क्लासरूम में बच्चों को इंटरवल में यही एक दिया है कि वेजिटेबल विद पराठा और रोटी में से कोई चीज होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब मेरे पास पेरेंट्स के भी फोन आते हैं कि मैम क्या हफ्ते में एक बार बच्चे फास्ट फूड ला सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैं एक दिन के लिए भी उनको परमिशन नहीं देती हूँ कि आप इंटरवल में अपने लंच बॉक्स में फास्ट फूड लाएं। तो मेरी लिए तो बच्चे यही, फिर पेरेंट्स लोगों ने इसकी बहुत तारीफ भी की कि चलो इसी बहाने बच्चे जो हैं, हमने कहा अपने घर में खिलाइए, घर में आप बैठ करके कुछ भी खिलाइए, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन बच्चा जो है स्कूल में वेजिटेबल पराठा या रोटी लेकर ही आएगा। तो इससे एक अच्छी हैबिट पड़ेगी। और एक बार मेरे किस्सा बताती हूँ, मेरे क्लास का है कि मेरे बच्चों ने बताया कि मैम नंदन नाम का एक बच्चा है जो सिर्फ एक पराठा ही खाता है, सूखा सूखा, ना नमक लगाता है ना कुछ लाता है, बस ऐसे ही ले आता है। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने उसको कहा आप लंच मॉनिटर हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि आपको अपने लंच में वेजिटेबल भी लानी होगी। अगर आप लंच में वेजिटेबल लाएंगे तो हम आपको मॉनिटर बनाएंगे। और इसका फायदा ये हुआ कि वो उसकी मम्मा से रोज कहता है मम्मा मुझे वेजिटेबल दो, नहीं तो मैम मुझे मॉनिटरशिप से हटा देंगी। तो कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, किसी तरह मोटिवेट करें, बच्चे सब खाएंगे। लेकिन ये जो है बहुत अच्छी हैबिट पड़ी, फिर पेरेंट्स ने भी उसको बहुत अच्छा मुझे बताया। तो इस तरह से हम बच्चों को वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने की हैबिट डाल सकते हैं। अब मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करूं कि मेरी बेटी जो है वो मैंगो नहीं खाती है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, कोई बनाना नहीं खाता होगा, कोई एप्पल नहीं खाता होगा, वो उसको मैंगो की स्मेल नहीं अच्छी लगती है। तो इसी तरह से बच्चे चूजी होते हैं, तो हमें तो उनको पूरा देना है ना, तो उसके लिए आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, उनका बहुत अच्छी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। और देना कितना है इनको? पर डे 2 टैबलेट देनी है। च्यूएबल है, वो बच्चे च्युइंग करके खा लेंगे, जरा भी नानो को नहीं करेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा है। और खाने के बाद देना है, तो 2 टाइम उनको एक एक टैबलेट दे करके उनका ये जो गैप हो रहा है न्यूट्रिशन गैप, उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्पीकर से एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। Yes. Hello everyone and my name is Monica Sharma और ये जो है प्रोडक्ट लव योर बोन, आप समझ ही गए होंगे। लव योर बोन्स का मतलब क्या है कि बोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कैल्शियम। और ये जो इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है और ये टॉफी है। हम बिना सोचे समझे अपने बच्चों को टॉफी चॉकलेट वगैरह देते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैम ने भी कहा कि बच्चों को हम कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करके चीजें खिला सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट के साथ साथ क्या है, उसमें न्यूट्रिशन भी है। तो बस 1 सेकेंड आपका टाइम लूंगी और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टॉफी है वो कितनी न्यूट्रिटिव है। ये टॉफी जो है कितनी न्यूट्रिटिव है, अभी आपको पता चलेगा। कैल्शियम के लिए हम बच्चों के पीछे पड़े होते हैं, दूध पियो दूध पियो। ऑफ कोर्स दूध पीना इंपॉर्टेंट है और 1 या 2 ग्लास हम उनको देते भी हैं दूध, है ना। कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं पीते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मान लीजिए वो दूध पीते भी हैं, लेकिन बोन्स जो उनकी 0 से लेकर 20 ईयर तक जो बच्चों की जो बोन्स होती है उसमें
कैल्शियम क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। अभी अभी पीछे भी कैल्शियम जो च्यूएबल होती है उसमें बताया गया था कि ये बोन बैंकिंग का काम करता है। बच्चों की बोन में जितना 0 से ईयर से लेकर 20 ईयर तक जो दूध के माध्यम से कैल्शियम जाता है वो स्टोर होता है। बाकी और चीजों के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम जो है दूध के फॉर्म में जा रहा है बच्चों के पास, स्पिनच पालक है उसमें है, और आलमंड्स है इसकी फॉर्म में अगर हम उनको देते हैं तो उनके पास जा रहा है अगर कैल्शियम, तो उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बट आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि 150 एलमेंट 300 ml ऑफ मिल्क, यानी कि 1 ग्लास मिल्क और आधा किलो जो स्पिनच, इनमें से कोई एक चीज अगर रेगुलर जा रही है तो कैल्शियम उनकी बॉडी में सफिशिएंट जा रहा है। बट इनमें से कोई भी चीज ऐसी पॉसिबल नहीं है जो हम उनको रेगुलर बेस पे इतनी दे पाए। देते हैं लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन चाहिए उनकी बोन में स्टोर होने के लिए ज्यादा कैल्शियम चाहिए, जिससे उनकी हाइट में ग्रोथ होगी और जिससे उनकी बाकी जो अंदर की हड्डियां हैं, बोन्स या टीथ है, वो स्ट्रांग होंगे। क्योंकि 20 साल के बाद बॉडी से क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, और उसमें अगर स्टोर ही नहीं होगा तो कैसे यूजफुल होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा, फिर वीकनेस आती है उसके बाद एज में। और इस जो टॉफी है इसमें क्या है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है और K2 भी है, विटामिन K2 भी है। अब आप सोचिए कैल्शियम तो हमने दे दिया, ठीक है, बच्चों को दे रहे हैं तो कुछ चीज को समझ तो लीजिए कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम तो हमने दे दिया, लेकिन कैल्शियम में जो विटामिन डी होता है, इसमें जो टॉफी में विटामिन डी है, ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बॉडी में जा रहा है कैल्शियम, प्लस वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। और विटामिन डी किसके बराबर, देखिए 960 आलमंड के इक्विवेलेंट, या फिर आप देखें 1.2 लीटर ऑफ मिल्क के बराबर, इतना विटामिन डी इस टैबलेट में, इस टॉफी में मिल रहा है। साथ ही साथ क्या है, इसमें विटामिन K2 है। अब विटामिन K2 का क्या रोल होता है, हमने कैल्शियम भी दे दिया, विटामिन डी भी दे दिया, और विटामिन K2 का रोल होता है कि आपने सुना होगा कैल्शियम अगर देते हैं, डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल वाला भी दिया जाता है कैल्शियम, तो आपने सुना होगा कि स्टोर हो जाता है। जबकि इसकी खास बात यह है कि इसमें जो K2 है वो कैल्शियम को बॉडी में स्टोर नहीं होने देता है, जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें स्टोर नहीं होने देता, या सीधे शब्दों में कहूं कि जहां पे जितनी जरूरत होती है कैल्शियम की वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो विटामिन डी और विटामिन K2 के दोनों मिलके क्या करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, उसमें मदद करते हैं, और जहां जरूरी है वहां पे उस टिश्यू में उसमें वो मदद करते हैं, जमने नहीं देते हैं। तो है ना कितनी बढ़िया बात, टेस्ट भी है, हेल्थ न्यूट्रिशन भी, और आप देख सकते हैं जो साइड में पालक और ये आलमंड्स, ये सब में दूध ये सब बना, उसके कितने इक्विवेलेंट में ये चीजें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 इसमें मिल रहा है। और सबसे सिंपल है कि हमने बस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हमने बस क्या किया उनके सामने, और सबसे खास बात क्या है, बच्चों से लेकर बड़े तक कोई भी खा सकता है इसको, उनको जस्ट हमने उनके सामने पील किया, है ना। बच्चे तो रेडी रहते हैं, कुछ दीजिए खाने को, पेट भरा भी होता है तब भी मांगते रहते हैं। तो ये देखिए टेडी बियर की शेप में है, आपको दिख रहा है कितनी प्यारी सी इसकी शेप है, कि बच्चे को देते समय आपका खुद मन कर जाएगा। ऑफ कोर्स 5 साल से ऊपर मतलब बच्चे बड़े सबके लिए है ये, और 2 से 3, ऐसा नहीं है सिर्फ एक, क्योंकि एक खाने के बाद और मन करेगा तो 2 से 3 भी आप इसको दे सकते हैं। और ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है, अगर आपका बच्चा चॉकलेट और आजकल वो चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं ना मार्केट में, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि ऑफ कोर्स वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जस्ट इट इज आल्सो अट्रैक्टिव कि आपको, और ये भी अट्रैक्टिव है, तो साथ में सेहत कितनी ज्यादा है। और पैसे की बात करें तो उन सबसे कॉस्ट कम है, मिनिमम है। तो उन चीजों को आप अपनी सेहत में क्या करें, रिड्यूस करें, बच्चे की सेहत में रिड्यूस करें, और बड़े तक खाते हमने देखा है, तो उसको रिड्यूस करके हेल्दी चीजों की तरफ जाएं, तो ऑफ कोर्स हेल्थ आएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की माइंड ब्रेन के ऊपर। तो नेक्स्ट स्पीकर प्लीज, अब मैं इसको हेलो ले एवरीवन, लेती मेरा नाम, हाँ मैम आप ले सकते हैं इसको क्योंकि सबके लिए बनी है। और अब बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट पे, क्योंकि एट द एंड जो मेन दिक्कत है आजकल पेरेंट्स की कि उनका बच्चा इतना पढ़ता है बट उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चा इतना पढ़ता है बट उसके फंक्शनिंग में अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में। अब बात कर लेते हैं, अब जिस प्रोडक्ट की मैं बात बताने वाला हूं वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे ही काम करेगा, जिसका नाम है DHA यमीज। अब ये DHA यमीज करता क्या है,
हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करेगा ये। अब देखिए, इसमें पहले से ही लिखा है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है, मतलब प्लांट बेस्ड है। जो फार्मास्यूटिकल होता है वो केमिकल बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो हमारा डीएचए यमीज है, ये क्या है, ये फैटी एसिड्स है। इसमें ईएफसी है, मतलब इसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि ओमेगा 3 है। और ओमेगा 3 की डिफिशियंसी एक दो बच्चों में से एक बच्चे को होती ही होती है, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी में बनता नहीं है, ना तो आपको कोई फूड सप्लीमेंट इस वक्त इतना कैपेबल है कि वो आपको ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो इसलिए हर बच्चे में ये दिक्कत आ रही है कि उसमें ओमेगा 3 की दिक्कत है। अब ओमेगा 3 खा लेने से क्या हो जाएगा ऐसा। पहली बात तो ओमेगा 3 खा लेने से आपके बच्चे का जो ब्रेन फंक्शनिंग और डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। दूसरी बात, डीएचए यमीज में मिलता है हम लोग को विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है बोन्स में, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में, क्योंकि आजकल के बच्चों को वीक बोन्स की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरी बात है कि अब आपका बच्चा ये खाएगा क्यों, है ना। सबसे मेन रीजन यही है ना कि आपका बच्चा खाएगा क्यों। क्योंकि देखिए, आजकल ज्यादातर ओमेगा 3 जो आ रही है वो ज्यादातर कैप्सूल्स के फॉर्म में आ रही है, और बच्चे तो पहले से ही दवाइयों से इतना दूर रहते हैं। इसीलिए हमारे न्यूट्रीलाइट ने जो डीएचए यमीज में जो ओमेगा 3 का जो फैटी एसिड डाला है, ये हमारे ऑरेंज एंड लेमनी टेंगी फ्लेवर में डाला है, जो बच्चे आराम से च्यूई करके खा सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है इसी डीएचए यमीज को लेकर। देखिए, पहली बात तो नो आर्टिफिशियल कलर है, नो फूड प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं इसमें। दूसरी बात ये है कि आप इसको एक कन्वीनियंट वे में बच्चे को दे सकते हैं, है ना। तो ओमेगा 3 आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब देखिए, ब्रेन फंक्शनिंग और ब्रेन डेवलपमेंट में आपका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट करता है ओमेगा 3, है ना। और जहां तक बात है, विटामिन डी भी मिल रहा है इसमें। विटामिन डी क्या करेगा, आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, एपेटाइट को अच्छा करेगा। तो आप अपने बच्चों के लिए एक बार इसको जरूर ट्राई करें, डीएचए यमीज, क्योंकि इसमें आपको तीन चीजें एक साथ मिल रही हैं। पहली चीज मिलेगी विटामिन डी, जो आपकी बोन्स को अच्छा करेगा। ओमेगा 3, मोस्ट चिल्ड्रंस में यही दिक्कत है कि ओमेगा 3 नहीं पाया जाता है, डिफिशियंसी है ओमेगा 3 की, ठीक है। तो वो ओमेगा 3 मिल जाएगा। और जो तीसरी चीज है, आपके इम्यून सिस्टम और एपिटाइट को अच्छा रखेगा। तो इस प्रोडक्ट को आप लोग जरूर अपने बच्चों को एक बार टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको खुद को उसमें डेवलपमेंट दिखेगा। इसको एक बार यूज जरूर करें। एंड थैंक यू। बैक टू होस्ट। यस, तो आपने यहाँ पे